प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास को पढ़ेंगे। समास को समस्त पद भी कहते हैं। समास को क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। तो समास का अर्थ अगर देखा जाए तो समास का अर्थ जो होता है वो संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है? संक्षेपीकरण। अर्थात समास वह शब्द रचना है। क्या? समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से, क्या? अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द मिलकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये समास की परिभाषा हो जाएगी। समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या इससे अधिक अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द मिलकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं। उन्हें हम समास या संक्षेपीकरण या समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, लाल है जो किला। क्या? ये एक क्या है? लाल है जो किला। इसका संक्षेपीकरण जो हुआ है उसे हम लाल किला कहेंगे, या इसका जो समास हुआ है या समस्त पद बना है वो लाल किला हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप देख रहे हो नर रूपी सिंह जो है, नर रूपी सिंह को हम संक्षेपीकरण करके क्या लिखेंगे? नर सिंह लिखे हैं। ठीक ना? अगर देखा जाए तो समास विग्रह हम जब बात करेंगे तो समास विग्रह या समास को समस्त पद भी कहते हैं। उनको खंड करके, क्या? उनको खंड करके फिर से अलग अलग दिखाने की जो रीति है ना, उसी को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। संधि विच्छेद होता है, लेकिन यहाँ समास में समास विग्रह होता है। अलग अलग खंड करने की जो रीति है या जिसे हम दिखाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमहल क्या है? समस्त पद है। राजमहल क्या है? समस्त पद है या सामासिक पद है। और इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो राजा का महल, क्या लिखेंगे? राजा का महल। और ये राजा का महल जो लिखने का तरीका है वही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक ना? अब हम बात करते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास में सबसे पहले आप ये जान लो कि समास में प्रायः दो पद होते हैं। जो मुख्य पद दो होते हैं। तो कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें पहले को पूर्व पद है ना, या पहला शब्द बोलते हैं। दूसरे को उत्तर पद या दूसरा शब्द बोलते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है तो उन्हें हम शब्द कहते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग होने लगता है तो उन्हीं शब्दों को फिर हम पद कहते हैं। ठीक ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जब हम देखते हैं तो कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, और कभी किसी किसी समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है। ध्यान से सुनिएगा। किसी समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, किसी किसी समास में हो सकता है उत्तर पद की प्रधानता हो, किन्हीं समासों में दोनों पदों की यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो, और यहीं पर किसी किसी समास में इन दोनों में से किसी की प्रधानता ना हो करके, क्या? न तो पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, कोई तीसरा पद हो जाता है। इस आधार पर हम समास के जो है 6 प्रमुख भेद करते हैं। वैसे तो समास के 4 प्रमुख भेद, मुख्य भेद होते हैं, लेकिन इंटर तक की कक्षाओं में हमें मुख्यतः जो है समास के 6 भेदों को पढ़ना है। सबसे पहले आप सीरियल में किसी को भी रख सकते हो। जैसे हमने तत्पुरुष समास रखा है, आप किसी दूसरे समास को भी नंबर 1 पर रख सकते हो। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है और अव्ययी भाव समास है। इस तरह से मिला करके समास के इन हम 6 भेदों का एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर आप समझ लो, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी समस्त पद उसको बोलते हैं। समासिक पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे समास विग्रह कहते हैं। समास में मुख्यतः सामासिक पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द होते हैं। ठीक ना? किसी समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है यानी पूर्व पद की, किसी समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, किन्हीं समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और किसी किसी समास में
इन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती, बल्कि कोई अन्य तीसरा जो है पद आ जाता है। इस आधार पर हम समास के 6 भेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक रेगुलर नियमित जो है समय समय पर मिलती रहें और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।